नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में जिसने पैसे, सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता की सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। इस पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये केवल एक किताब नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जहां लेखक हमें दिखाते हैं कि दो अलग अलग सोच वाले पिताओं का जीवन और धन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी फाइनेंशियल सफारी के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहला अध्याय, रिच डैड और पुअर डैड की सोच का फर्क। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे, एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरा उनके मित्र के पिता रिच डैड। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, हमेशा कहते अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। रिच डैड स्कूल से बाहर हो गए थे, लेकिन उनके पास व्यापारिक समझ थी। वे कहते पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। पुअर डैड की सोच थी नौकरी में सुरक्षा होनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी चाहिए, रिस्क से दूर रहना चाहिए। रिच डैड की सोच थी फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है, अपने लिए एसेट्स बनाओ, रिस्क लो और नई स्किल्स सीखते रहो। रॉबर्ट ने दोनों की बातों को सुना, लेकिन अंत में रिच डैड की सोच ने उनकी जिंदगी बदल दी। दूसरा अध्याय, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। स्कूल हमें मैथ्स, ग्रामर और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन कभी नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालना है। रॉबर्ट कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। इस अध्याय में वे दो मुख्य बातें समझाते हैं, संपत्ति एसेट्स और लायबिलिटीज एसेट्स। वे चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर से मिलने वाला लाभ इत्यादि। लायबिलिटीज वे चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी कार जिसकी किस्त और रखरखाव में खर्च होता है। रिच लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं ताकि वो उनके लिए कमाई करें। गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक घर है जिसे आपने किराए पर दे रखा है, वो एसेट है। लेकिन अगर आपने एक महंगी कार सिर्फ दिखावे के लिए ली है, वो लायबिलिटी है। नेक्स्ट चैप्टर, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। पुअर डैड हमेशा तनख्वाह के लिए काम करते थे, हर महीने पैसा आता और खर्चों में चला जाता। रिच डैड कहते थे एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहां सोच का फर्क है। नौकरी पेशा सोच, सुबह से शाम तक काम, फिक्स सैलरी और ज्यादा टैक्स। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर माइंडसेट, एक बार मेहनत करो, फिर बार बार आमदनी पाओ और टैक्स को समझदारी से संभालो। पैसिव आय, पैसिव इनकम, मतलब ऐसा पैसा जो रोज काम किए बिना भी आता रहे, जैसे कि मंथली रेंट। डर और लालच आम लोगों की सबसे बड़ी जंजीरें। लेखक बताते हैं कि गरीब लोग दो भावनाओं में फंसे रहते हैं, एक डर, नौकरी चले जाने का डर, पैसे खोने का डर। दो, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। इस चक्कर में लोग फेक इन्वेस्टमेंट्स, स्कैम्स में फंस जाते हैं। रॉबर्ट का उपाय, पहले अपने भावनाओं को समझो, डर और लालच पर काबू पाओ, हमेशा समझदारी से निर्णय लो, अपना बिजनेस संभालो। रिच डैड कहते थे नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन साथ में अपना बिजनेस भी बनाओ। बिजनेस का मतलब है ऐसी चीजें बनाना जो आपके लिए पैसे कमाए, आमदनी के अलग अलग स्रोत बनाना। उदाहरण, रियल एस्टेट में निवेश, शेयर और म्यूचुअल फंड, ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल उत्पाद, फ्रीलांस काम। अमीर लोग टैक्स को कैसे समझदारी से संभालते हैं। टैक्स सिस्टम को समझना भी एक फाइनेंशियल स्किल है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी कमाई पर पहले टैक्स देता है, फिर जो बचता है वो खर्च करता है। लेकिन बिजनेस करने वाला पहले अपनी जरूरतें पूरी करता है, फिर जो बचता है उस पर कर देता है। इसलिए रिच डैड कहते हैं व्यवसायिक ढांचे को समझो और होशियार बनो। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। रिच डैड कहते थे हर काम से कुछ सीखो, सिर्फ पैसे की मत सोचो। रॉबर्ट ने एक्सेरोक्स कंपनी में काम किया ताकि उन्हें सेल्स की कला सीखने को मिले, जो आगे व्यापार में काम आने वाली थी। एवरी स्किल इज इंपॉर्टेंट। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल स्किल। स्किल इज इक्वल टू पावर। रुकावटें और उनका सामना, जिंदगी में कठिनाइयां जरूर आएंगी,
डर, सेल्फ डाउट, बैड हैबिट्स, आराम की आदत। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें तो आत्मविश्वास बनेगा और भविष्य सुधरेगा। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं है, यह सोच को बदलने वाला मंत्र है। अगर आप भी चाहते हैं सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता तो अपनी सोच बदलो। ऐसी संपत्तियां बनाओ जो आपके लिए पैसा कमाए। पैसे के लिए मत भागो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सीखना कभी बंद मत करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपनी आर्थिक यात्रा आज से शुरू करता हूं और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले विचारों के लिए माइंडफुल पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन असर बड़ा होगा।